जैसा आपको पता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम शालीमार बाग में जो 10 जनवरी को एक सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड केस था उसके सॉल्विंग के बारे में बताएंगे। ये केस बहुत ही कहते हैं कि आजकल सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये एक्चुअल में बहुत ही कठिन केस था क्योंकि इसमें जो तार जोड़े गए वो बहुत दूर दूर से तार जोड़े हुए थे और क्रिमिनल्स ने पूरी सावधानी बरती थी कि कहीं पे कोई सुराग ना बचे। हालांकि शक भरत यादव पे शुरू से था कि क्योंकि इनका पुराना डिस्प्यूट था, बट उसका पिछले 2 साल से अता पता नहीं था। वो 2 साल से बिहार में रह रहा था, जो अब हमें पता चला जब हमने उसको वहां से गिरफ्तार किया। तो उसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची थी। इसमें खास बात यह है कि 2023 में भी एक मर्डर हुआ था जिसमें विजेंदर नाम का शख्स की हत्या हुई थी और उससे पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था जिसके अंदर इसके भरत के भाई के ऊपर अटैक हुआ था। तो ऐसी इनकी कई साल पुरानी राइवलरी हिस्ट्री है। विजेंदर के ऊपर भी लगभग 1 दर्जन केस है और भरत के ऊपर अब ये दूसरा केस हो गया। एक पहले मर्डर था और अब ये दूसरा हो गया। तो 10 तारीख को जब ये शुरुआत होती है, जब सुबह सुबह 10:30 बजे जो विक्टिम है वो कहीं शोक सभा से आती है अपने घर के बाहर और मोटरसाइकिल पे ये 2 लड़के आते हैं और शूट करके चले जाते हैं। उसके बाद हमने हमारे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज के अंडर एडिशनल सीपी भीषम सिंह नॉर्थ वेस्ट के और कुछ हद तक एडिशनल सीपी रोहिणी राजीव रंजन, उनके स्टाफ ने भी इसमें योगदान दिया और बहुत सारी टीमें बनाई गई। उसको सीसीटीवी को भी चारों तरफ से ट्रेल किया गया, आगे बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, वहाँ पे जो टेक्निकली फ़ोन जो उस समय मौके पे थे उनको सबको खंगाला गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें फाइनली हम लोग टेक्निकली इस मुकाम पे पहुँचे कि शूटर को हम आइडेंटिफाई कर पाए। शूटर ने तब से अपने फ़ोन वोन सब ऑफ कर रखे थे और ये हमें ज़रूर पता चल गया कि हरियाणा पानीपत से गांव से है, बट उसका लोकेशन फाइंड आउट करने में फिर समय लगा क्योंकि इसने उसको वहाँ बिहार में बुला लिया था। और कल जब फाइनली हमारी जो टीम्स थी नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ की, वो जब गई तो पहले भागलपुर पोजीशन थी, फिर कटिहार में जाके फाइनली जंगल में एक हट से इनको पकड़ा गया और उस जंगल में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सीआरपीएफ वगैरह वहाँ पे थी और लोकल पुलिस को भी लूप में रखा गया और फिर कल रात में इनको वापस लाया गया। और जब इनका इंट्रोगेशन हुआ है तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि भरत यादव, हालांकि उसके साथी सारे अभी भी जेल में हैं, लेकिन ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये पकड़ा नहीं गया था। तो इसने ही साजिश रची थी कि जो मेन उसकी वाइफ जो उसकी पैरवी कर रही थी, अगर वो रास्ते से हटे तो केस में कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो इसने, और इसमें जो लड़के इसने जुटाए वो दूर दूर के लड़के हैं। मतलब एक वहाँ पे हरियाणा में कोई फार्म है, कोई किसान है, मशरूम फार्मिंग करता है, उसके मार्फत जो मेन शूटर है निखिल के तक गया। निखिल ने फिर आगे अपने दोस्त सुमित को किया और इसमें अभी 3, 4, 5 लोग और भी हैं जिनकी इंट्रोगेशन अभी चल रही है। सबका रोल क्लियर किया जा रहा है और जैसे जैसे रोल क्लियर होगा तब उनकी अरेस्ट भी डाल देंगे हम आज कल में, क्योंकि अभी जब इतनी दूर से हम उनको लेके आए तो काफ़ी विरोधाभास है उनके बयानों में और कुछ, क्योंकि हर आदमी ये कहता मैं तो निर्दोष हूँ। जब तक उसको हम कोरोबरेट नहीं कर लेते सारे सबूतों और एविडेंस के साथ, तो तब तक वो अपनी निर्दोष की कहानी सुनाता रहता है। लेकिन इनके पुख्ता एविडेंस थे, इन तीनों को तो अरेस्ट कर लिया है, बाकी की भी कार्रवाई जल्दी ही अमल में लाई जाएगी। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है कि एक टीम ने टेक्निकली उस नंबर को निकाला और उस आदमी की शिनाख्त की, दूसरी टीम ने वहाँ जाके बिहार में इतनी अच्छी रेड की और पहले ही दिन, वरना इतनी दूर जब आप जाते हो तो बहुत कम चांस होता है कि पिन पॉइंट जंगल में जाके किसी आदमी को रातों रात उठा के ले आए, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त काम है। तीसरा, जो इधर पे जो लोकल लॉजिस्टिक प्रोवाइडर थे, मोटरसाइकिल दी है, वेपन्स दिए, उन पे भी कई टीमें काम कर रही थी
उन सब ने भी अभी सभी चीज़ें सुनिश्चित कर ली हैं, उसकी अरेस्ट आज कल में हो जाएगी। तो कुल मिला के जॉइंट सीपी विजय के नेतृत्व में भीषम ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीमों ने, और सभी टीमों ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। जैसा आपको पता होगा, जब दिल्ली पुलिस में कोई सेंसेशनल केस हो जाता है और उसकी क्लू नहीं मिलता, तो हमारी क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, सब लोग उसमें, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी, अभी जैसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट और पश्चिम बिहार की फायरिंग बिश्नोई गैंग वाले पकड़े गए, तो सभी का कंपटीशन रहता है, हेल्दी कंपटीशन, कि हम भी कोशिश करें। और वो लोग भी नज़दीक थे, वो लोग भी बिहार तक गए हैं काफ़ी, जो और टीमें थी, लेकिन इस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए और रातों रात उसको लेके आए। तो 10 दिन की बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस, सब चीज़ों का जो मिला जुला एक समन्वय था, उससे आज हम इस चीज़ को क्रैक कर पाए। और मेरी सभी टीमों को और सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई है, और उनको उचित सम्मान और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा।